हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीरीज सिरप के बारे में, जानेंगे इसके यूज डोज साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात करें सीरीज सिरप के बारे में, जिसको एल्केम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और एमआरपी के बारे में बात करें तो आप इसकी एमआरपी देख सकते हैं 44 रुपीज़ के लगभग में आपको यहाँ मिल जाता है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन इसमें सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg में होता है। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, दवा किस प्रकार से कार्य करती है, तो ये एक हिस्टामिन ग्रुप की दवाई होती है जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से एलर्जी जैसे सिम्टम होते हैं तो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। यानी कि H2 रिसेप्टर जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे एलर्जी वगैरह बॉडी में बंद हो जाती है। अब इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज बच्चों में किया जाता है, बड़ों के लिए इसकी टैबलेट फॉर्म भी आती है। तो आप बच्चों में इसका प्रयोग करना है। और इसके यूज़ के बारे में सबसे पहले बात करें तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस में इसका यूज किया जाता है। जब भी बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी होती है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भी बच्चों को छींकें वगैरह आती हैं, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, छींकें आ रही हैं, नाक पूरी तरह से बंद हो रखा है या गले में कुछ खिरखिराहट सी लग रही है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जब बार बार छींक आने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड, इसका यूज किया जाता है जब बच्चों में किसी प्रकार की बॉडी में कोई एलर्जी हो रही हो, किसी प्रकार का जैसे कोई एंटीबायोटिक दवाई देते हैं उससे कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी बच्चों में डर्मेटाइटिस यानी कि जिसमें स्किन पे पूरी तरह से लाल लाल चकत्ते होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, स्वेलिंग होती है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों में किसी प्रकार की कोई खुजली हो रही है या फंगल की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली हो रही हो, फंगल इन्फेक्शन या स्किन की कोई भी दिक्कत से बच्चों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली हो रही हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि खुजली और सर्दी जुकाम यानी कि एलर्जिक से जितनी प्रतिक्रियाएँ होती हैं उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब डोज़ के बारे में बात करें तो बच्चों में डॉक्टर इसकी वेट और एज के अनुसार उसके डोज को निर्धारित करते हैं। हालांकि एक से यदि 3 साल का बच्चा है, 1 साल से ऊपर 3 साल का बच्चा है, उसमें आप 2.5 ml इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। 2.5 से अगर 5 साल का बच्चा है तो उसमें आप कम से कम 3.5 से 5 ml सुबह शाम उसमें दे सकते हैं। और इसको 10 साल तक आप नॉर्मली इसको यूज कर सकते हैं। और अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। और इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है, इसको लेने के बाद नींद आती है, बच्चों में स्लीपनेस जैसी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप इस दवाई को लें तो इसको डॉक्टर ज़्यादातर रात को ही रिकमेंडेड करते हैं। रात को सोते समय इसको बच्चों में दिया जाता है, क्योंकि जब भी इस दवाई को बच्चा लेता है या जब भी इस सेट्राजिन मेडिसिन को लिया जाता है उसके बाद हल्का सा नींद जैसे आना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जब भी बच्चों को दो तो जब रियर कंडीशन हो उस कंडीशन में आप दिन में 2 बार दें, नहीं तो ज़रूरत पड़ने पर रात को सोते समय बच्चों में यह दे सकते हैं। तो ये इसका यूज़ है, साइड इफ़ेक्ट और मैकेनिज्म एक्शन है। मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।